अस्सलामु अलैकुम व आदाब नाजरीन। कल जो सरथल और द्राक्षाला इलाके में जो क्लाउड ब्रस्ट है और उसके बाद जो ठाठरी के अपर रीचेस में क्लाउड ब्रस्ट है, उसके बाद जो तबाही पूरे डोडा और किश्तवाड़ ज़िले का जो ठाठरी द्राक्षाला और जो बोंजवा का इलाका है और जो गुंदो का इलाका है वहाँ पर मची है, उसकी लगातार हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ तक कि नागसिनी से भी जो है वो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ से भी जो है वो काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। ख़ासतौर पर जो लोगों की फसलें हैं वो पूरी तरह से तबाह हुई हैं। और अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि कई जो अपर रीचेस और जो इलाके हैं वहाँ पर जो वाटर सप्लाई स्कीम्स थी वो भी जो है वो कई जगह पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अभी डोडा और किश्तवाड़ की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी है वो जो डैमेजेस हैं उन का असेसमेंट कर रहे हैं। और लगातार हमारे पास लोगों के वीडियोस और गुहार आ रही है कि उनके घरों में पानी गया है, उनके घरों को नुकसान हुआ है, उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। जो सड़कें हैं वहाँ पर मलबे जो है वो जमा हो गए हैं, ऊपर से पत्थर और जो मिट्टी है वो साथ में आई है उस फ्लड वाटर के साथ जो लोगों के घरों में घुसे हैं। खासतौर पर जो पोड़ा चंडाली का इलाका है, सरथल का गान इलाका है, ठाठरी का जो मेन टाउन है, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ठाठरी का जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है वो तबाह हो चुका है। उसके अलावा वहाँ पर एक दरसगाह है, ज़ियाउल उलूम के नाम से शायद वो दरसगाह है, वहाँ पर भी जो है वो तबाही मची है और वो जो सारा सिस्टम है उनका तबाह हुआ है। और अगर हम ऊपर सरथल और जो सरूड़ और जो द्राक्षाला और बोंजवा और जो ऊपर के जो इलाके हैं और ठाठरी फिक्सू का जो ऊपर वाला इलाका है वहाँ पर काफ़ी तबाही हुई है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरह से जो ठाठरी का आर्मी गेट है वहाँ पर जो है वो जब फ्लड आया था तो कितनी डैमेजेस जो है वो वहाँ पर हुई थी। और हमारे पास गाड़ियों के जो है वो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए जो कल की फोटोग्राफ्स है। हालांकि जो जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है उसको जो जेसीबीज लगाकर और मशीनरी लगाकर उसको क्लियर किया गया है, लेकिन अभी भी जो काफ़ी रूरल एरियाज़ के जो रोड्स हैं वो पहले से ही तो खस्ता हालत है, लेकिन अब भी जो है वो उनकी हालत जो है वो और खस्ता हो गई है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट से जो इस वक्त अपनी गवर्नमेंट को उमर अब्दुल्ला बचाने के के सिलसिले में जो है वो इस वक्त एक डिलीशियस लंच उन्होंने अरेंज किया है, जो चश्मशाही और जो वहाँ पर जो एक खूबसूरत मुगल गार्डन है वहाँ पर अरेंज किया हुआ है। तो साथ में जो वो लंच करेंगे, जो आलीशान लंच होगा उमर अब्दुल्ला का, उसके साथ साथ जो गरीब लोग इस वक्त डोडा और किश्तवाड़ में क्लाउड ब्रस्ट की वजह से और बारिशों की वजह से सफ़र कर रहे हैं उनको भी जो है वो देखा जाए। हमने देखा था कि किस तरह से पिछले अगस्त में जो बारिशें और सैलाब और क्लाउड ब्रस्ट ने तबाही मचाई थी। जो चशोती का इलाका है पाडर का, जहाँ पर 100 से कई ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे, कई लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे और अभी तक कई लोगों की जो है वो बॉडीज़ तक नहीं मिली है जो उस वक्त फ्लड के साथ जो है वो चली गई थी। मैं ये भी बात बता दूं कि जो ओस्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है, खासतौर पर ठाठरी द्राक्षाला जो नागसिनी का इलाका है जहां पर पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो पावर प्रोजेक्टों की वजह से एनवायरमेंटल डिजास्टर हुआ है। पिछले दिनों भी हमने बताया था आपको कि किस तरह से राटले पावर प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल वायलेशंस के लिए जो है वो ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो है वो पेनलाइज्ड किया था, लेकिन अभी भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। और लगातार जो हमारे ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार एनवायरमेंट वायलेशंस कर रहे हैं और जिसकी तबाही के नतीजे जो है वो आज हमको देखने को मिल रहे हैं। कल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस तरह से बारिश होगी, कि अचानक इस तरह से क्लाउड ब्रस्ट हुए और तबाही मची कि पूरा सिस्टम जो है वो हिल कर रह गया और लोगों के का जो माल है, जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हुई। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान जो है वो इसमें नहीं हुआ। तो हम इस खबर पर लगातार जो है वो बने हुए हैं और हम आपको साथ साथ में जो हमारे पास वीडियोज़ आएंगे वो भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। मेरी लोगों से अपील है कि वो क्लियर वीडियो बनाए, या लैंडस्केप मोड में बनाए, या वो खड़े खड़े जो रखकर जो रील की शक्ल में बनाते हैं। मेरे पास कुछ वीडियोस आते हैं वो उल्टे होते हैं, कुछ फिर सीधे होते हैं, तो उनको फिर एडिट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप जो डिटेल्स हैं वो क्लियर बोले और कैमरे में सामने आकर जो है वो बताइए कि क्या हुआ है। जब तक वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं भी देख रहा था कि कुछ लोग जो है वो मुझे स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोज़ भेज रहे हैं, कहीं से स्क्रीन रिकॉर्डेड किए हैं, उसमें आवाज़ें आ रही, वो अनपैरेलल्ड वीडियोज़ हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने मोबाइल
मोबाइल से वीडियोस बनाकर किसी और के वीडियोस ना बनाएं, तो खुद खड़े हो जाए कैमरे के सामने और बताएं कि इन बारिशों से और जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं या जो फ्लड्स आए हैं उनसे उनका क्या क्या नुकसान हुआ। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाए। तो हमारी इस खबर पर लगातार नज़र बनी हुई है, आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।